अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या हाल चाल आप कैसे हो सबका? ठीक है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसको स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। आज हम लोग अपना लेसन नंबर 5A स्टार्ट करेंगे। और अब तक हमारी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारा 4 लेसन्स हो चुके हैं। और आप लोग जो है माशाल्लाह बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं देख रही होती हूँ ग्रुप पे आप लोग बहुत अच्छे मैसेजेस, सारा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छी समझ भी आ रही है। इसी तरह आप लोग करते रहे मेहनत और अल्लाह ताला आपको सिखा भी देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो आइए कुरान समझिए। हमारा बैच नंबर 538 है, इसको आपने याद रखना है। और इसका हम इंशाल्लाह लेसन 5A शुरू कर लेते हैं। चलिए, आज जो हमने पढ़ना है वो अजान के बारे में पढ़ेंगे। और अजान की एक चीज, अजान जो होती है ना, आजान नहीं होता, ठीक है, अजान नहीं होता है। ठीक है, और इंशाल्लाह इसके मजीद इसके बारे में और भी हम पढ़ेंगे किस तरह होता है। आप लोग जैसे जैसे ये कोर्सेज करते जाएंगे ना, आपको आइडिया होता जाएगा कि ये किस तरह से वर्ड्स, हम लोग उर्दू में बहुत गलत वर्ड्स बोलते हैं लेकिन रियल में क्या होता है। ठीक है, उसके बाद जो है ग्रामर में हम थोड़े से हरूफ वगैरह पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हम निकाते तालीम या शौक देखते होते हैं। तो आज हम 13 अल्फाज पढ़ेंगे जो कुरान में, देखिए, 4000 से ज्यादा टाइम्स आए। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। अजान की एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, हो सकता है आप, अजान तो हम अल्हम्दुलिल्लाह रोज सुनते हैं, 5 दफा या 4 दफा तो एटलीस्ट मोस्टली लोग सुनते ही हैं। आज हम लोग उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंशाल्लाह पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। हो सकता है मे बी आप लोगों ने इस तरह से इसको एनालाइज ना किया हो। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको शुरू कर लेते हैं। अब अजान का खुलासा क्या होता है, यानी उसका लुब्बे लुबाब क्या है, होती क्यों है। अब इसको देखिए, ये अल्लाह ताला की तरफ से मखसूस औकात में मुलाकात के लिए ऐलान है। क्या मतलब है? अब ये नहीं होता कि अजान किसी भी टाइम हो जाए, उसके प्रॉपर टाइमिंग्स होते हैं और अल्लाह ताला हमें उसमें दावत दे रहे हैं। आप लोगों ने इसको अब इस तरह से सोचना है कि हमारे लिए एक स्पेशल इनविटेशन आई है। ठीक है, तो दिन में 5 दफा अल्लाह ताला हमें दावत देते हैं कि आओ, नमाज के लिए आओ। ठीक है, तो हमने ये सोच के जाना है नेक्स्ट टाइम जब भी हम नमाज पढ़ेंगे, आज ही अभी दूसरी जब नमाज होगी जोहर की इंशाल्लाह, तो हमने सोचना है कि हमें अल्लाह ताला ने स्पेशल इनवाइट भेजा है और हमने इसको एक्सेप्ट भी करना है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप लोगों ने अपनी सोच को थोड़ा सा चेंज करना है। ठीक है, इसको थोड़ा सुन लेते हैं एक दफा। आप लोगों ने बताना है आवाज आ रही है आप लोगों को या नहीं। आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह।
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हय्य अला حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله सिस्टर हफ्सा आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ आपकी आवाज नहीं आ रही। वैसे तो अनम्यूट है, आवाज क्यों नहीं आ रही है? चलिए। अच्छा, तो हम लोग बात कर रहे थे, अजान हम सब ने सुन ली है। एक दफा इसलिए सुनी है ताकि आपके जहन में फ्रेश फ्रेश दोबारा से आ जाए, ठीक है। और आप ये सोचे कि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक दावत होती है, ठीक है, 5 टाइम्स अ डे। अब हम उसके थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। अब यहाँ पे अजान में अल्लाह अकबर जो है बहुत दफा है, और आपको पता है कि एक चीज जब बार बार दोहराई जाती है इसका क्या मतलब होता है कि वो बहुत ज्यादा उस पर एम्फेसाइज किया जा रहा है, ठीक है, उस पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है कि अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। ठीक हो गया। तो अब एक और चीज नोट कीजिए, अकबर का मानी जो होता है वैसे तो होता है बड़ा, बहुत बड़ा, ठीक है। लेकिन क्या होता है, अकबर जो होता है वो यूज होता है जैसे ये सबसे बड़ा है, लेकिन अगर हम देखें ना ये कंपेयर करने के लिए यूज होता है। जैसे कबीर होता है बड़ा, और अकबर होता है उससे भी ज्यादा बड़ा। लेकिन जब हम अल्लाह ताला के लिए अकबर वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब होता है कि अल्लाह ताला से बड़ा तो कोई भी नहीं है, उनका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वो अल्लाह ताला हर चीज में परफेक्ट है, जात में, सिफात में, हर चीज में अल्लाह ताला परफेक्ट है। तो जब अल्लाह ताला के साथ ये वर्ड यूज होगा ना, या अल्लाह ताला की सिफत बयान करने के लिए, तो हम कहेंगे अल्लाह अकबर के अल्लाह ही सबसे बड़ा है। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग नोट भी कर लीजिए। और एक और चीज भी आपको इंफॉर्मेशन के लिए, अकबर जो होता है वो सुपरलेटिव फॉर्म होती है। जैसे कभी आम तौर पे लैंग्वेज में किसी चीज को हमने कहना हो कि ये चीज बड़ी है और ये बिल्कुल बड़ी है, सुपरलेटिव फॉर्म सबसे जो उसकी हाईएस्ट फॉर्म होती है, ठीक है। तो आप लोग इसको जरा थोड़ा सा इसका याद कर लीजिए। जैसे उर्दू में यूज होता है ना, क्या अक्सर यूज होता है एक वर्ड, ठीक है, वो भी इसी तरह होता है। अच्छा, अब यहाँ पे कसीर से अक्सर, ठीक है। तो इसको भी, यानी अरबी जुबान जो है बेसिकली वो साउंड्स की लैंग्वेज है ना, तो जो इस साउंड पे अब आपको आ रहे हैं ना, अकबर, अक्सर, इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं वो इंशाल्लाह इस तरह के और भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे अल्लाह ताला से तो बड़ा कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है अकबर मिन, ठीक है, से बड़ा, ठीक है। तो
यहाँ बेसिकली ये बताया जा रहा है कि ये देखें, मिन का वैसे तो मतलब होता है ना से, लेकिन यहाँ पे कहाँ से तर्जुमा आया, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा। हमने भी ये डिस्कस किया कि अल्लाह ताला का कोई कंपैरिजन नहीं है, इसलिए जब हम उसका तर्जुमा भी करेंगे ना उर्दू में, क्योंकि आपको पता है उर्दू की मजबूरी है कि हम लोग को वर्ड्स थोड़े से अपने पास से ऐड करने पड़ते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे बस इसको आपने इसी तरह से इसको ट्रांसलेट किया करने। आगे आ जाते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा इसका पढ़ भी लेते हैं क्या है। अब जैसे अल्लाह ताला की शान के बारे में अगर हम थोड़ा सा सोचें, कुव्वत के बारे में, कोई भी अल्लाह ताला की सिफत ले ले, उसके अंदर किसी किस्म का कोई कंपैरिजन है ही नहीं। ठीक है, अच्छा एक सेकंड ठहरें। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज, एक हमारी थोड़ी सी अपना एहतसाब करने की जरूरत है, अपने आप को देखने की जरूरत है कि अगर हमें फजर की अजान की आवाज आती है और लेकिन हम फिर भी कहते हैं अच्छा सो जाते हैं, तो उस वक्त हम क्या इसको एक्सेप्ट कर रहे होते हैं? क्या हम किस चीज की बात सुन रहे होते हैं? अपने नफ्स की बात सुन रहे होते हैं कि हम ये बिलीव करते हैं कि अल्लाह ताला सबसे बड़ा है? ठीक है, तो हमें थोड़ा सा अपने आप पे चेक करने की जरूरत है कि हम किसकी बात मान रहे हैं। अब अल्लाह ताला सबसे बड़े हैं तो हमें उनकी ही बात माननी है ना। तो लेकिन अक्सर ये होता है अजान की आवाज भी आ रही होती है और क्या हम सो तो नहीं जाते सुन के, हम कहते हैं अच्छा चलो बाद में कज़ा पढ़ लेंगे, या चलो कोई बात नहीं एक नमाज नहीं पढ़ते खैर है। इस तरह तो नहीं करना चाहिए। तो इसका हमें थोड़ा सा अपना आज से इंशाल्लाह, यानी आप लोग जब फजर की अब नेक्स्ट नमाज पढ़ेंगे तो आप लोगों ने ये बात जहन में रखनी है और ये भी सोचना है कि फजर की नमाज होती है ना वो स्पेशल लोगों को नसीब होती है। ठीक है, एक तो अजान वैसे ही अल्लाह ताला के साथ स्पेशल मुलाकात है, लेकिन फजर की जो अजान होती है ना नमाज, वो स्पेशल लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो दुआ क्या करनी है, अल्लाह ताला से हमने दुआ मांगनी है कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे और हम अल्लाह को ही सबसे बड़ा जाने इंशाल्लाह। अब फिर से देख लीजिए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं, अब गवाही की एक बात आ गई। जैसे हमने पढ़ा था ना आऊजू, और कौन कौन से वर्ड्स पढ़े थे, आबुदू, कौन से पढ़ा था? तो ये देखिए अशहदु भी उसी तरह का आ गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से इसको थोड़ा सा देख भी लेते हैं। यहाँ पे अशहदु जो है ये उसी तरह का हमारे पास वर्ड आ गया। इसमें जो ये हमजा आ रहा है, अगर इसको हम देखें ये वाला, तो ये सेम वैसा ही है जैसे हमने पहले पढ़ा है। ठीक है, आप लोगों को याद है, किसको याद है? यहाँ पे हमने कहा था अगर नून लगा देंगे तो हम सब की बात हो जाएगी। अगर हमजा आ रहा है शुरू में तो मेरी बात हो रही है। ठीक है, तो मैं जो है वो गवाही दे रहा हूँ। क्या गवाही दे रहा हूँ वो भी देख लीजिए। जी मैं, जी सिस्टर आपकी आवाज नहीं मुझे सही आई। जी आप पूछ रही थी ना कहाँ पढ़ा था, नाबुदू में, हाँ जी, नाबुदू। और आऊज़ु भी में आऊज़ु पढ़ा था ना, उसके अंदर भी हमने कहा था अगर जी उसके साथ नून लगा दें तो उसका मतलब हो जाएगा कि हम सब। ठीक है, तो अशहदु मैं गवाही देता हूँ। अब जी ये वाला जो वर्ड है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा वर्ड है, इसको जरा गौर से देखें। इस तरह के बहुत सारे कई सारे वर्ड आएंगे, ये क्यों नहीं लिख रहा? अच्छा, हम्म, इस तरह के बहुत सारे वर्ड आएंगे। अन, ठीक है, आपको डिफरेंट डिफरेंट इसके मिलते जाएंगे। अन भी है, इसको आप नोट कर ले, इसका यहाँ पे तर्जुमा डिफरेंट है। ठीक है, इसका क्या मतलब है के। अब मैं क्या गवाही देता हूँ कि ला इलाहा नहीं है कोई माबूद इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। ठीक है, अब सबसे पहले अन की थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं, या आगे वाली स्लाइड में कर लेते हैं जी। अशहादु को थोड़ा देख लेते हैं। मैं गवाही देता हूँ, यानी शहादत तो हम उर्दू में भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं, यहीं से निकला हुआ है। एनी शाहिद और शहीद वगैरह ये सारी हम लोग यूज करते हैं, तो ये कोई इतना न्यू वर्ड हमें नहीं लग रहा। अब जैसे यहाँ पे आउदू जो है वो, और या आउजू ये हम पढ़ चुके हैं, तो ये इसी तरह का एक वर्ड बन रहा है। ठीक है, अब देखिए अन का मतलब है के, और ये कुरान में कितनी दफा आया है? 571 टाइम्स आया है सिर्फ ये। ठीक है, और इसको हमने याद कैसे रखना है अभी हम ये भी देखेंगे, क्योंकि अक्सर ये जब एक जैसे मिलते जुलते से वर्ड जाते हैं ना, तो फिर हमें जब थोड़ी देर के लिए याद हो जाते हैं, जब मौका आता है तो हम भूल जाते हैं कि क्या था, मिक्सअप हो जाता है। तो इसका भी हम एक अभी हल देखते हैं। ला का मानी लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि नहीं के हैं। ठीक है,
एक नहीं का है, फिर कुल्ला के निगेशन करने के लिए अरबी में मजीद और भी अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। ये देखें, थोड़े से हमारी वोकैबुलरी में भी अंदाज वो हो जाएगा आइडिया किस तरह, जैसे मा, ला, लम, लन, ये सारे जो हैं निगेशन के लिए यूज होते हैं। डिफरेंट इसका वो होता है किस तरह यूज होंगे। माँ हम पढ़ चुके हैं, ला भी पढ़ चुके हैं, लम इंशाल्लाह हम जब सूरह इखलास पढ़ेंगे उसके अंदर ये हम डिस्कस करेंगे, और लन को भी वहां पे डिस्कस करेंगे, तो आप लोगों को ज्यादा क्लियर भी हो जाएगा इंशाल्लाह। इलाह, अब इलाह, और पहले हमने क्या पढ़ा था, रब का मानी पढ़ा था, ठीक है, रब जो होता है पालने वाला होता है। अब यहाँ पे इलाह एक वर्ड आया, इलाह बेसिकली माबूद को ही कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसकी वाहिद जमा चेक करें, इलाहुन, और इसकी जो जमा बन रही है ना, वो उसका एक अपना ही पैटर्न है। जैसे पहले हमने पढ़ा था मुस्लिम की जमा हम बनाते थे मुस्लिमीना, मुस्लिमूना, फिर मुस्लिमात, इस तरह करके हम जमा बनाते थे। लेकिन फिर हमने एक तरह की जमा पढ़ी थी, जैसे अस्मा एक पढ़ी थी, इसम की अस्मा पढ़ ली थी। फिर इलाहुन की जो जमा है आलिहतुन, ये जो इस टाइप की जमा होती है ना, इनको हम टूटी फूटी जमा भी कहते हैं। इसके बारे में भी हम मजीद थोड़ा सा पढ़ेंगे। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, ये कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा होता, वाव नून या नून वगैरह इसमें नहीं लग रहा होता। अब आप ये नहीं बना सकते इलाहुना इलाहीना, ऐसे वाली नहीं है, इसकी डिफरेंट एक स्टाइल की है, ठीक है। तो ये वन ऑफ अ काइंड आप कह ले। इस टाइप की और भी आती होंगी, लेकिन इसका कोई सेट रूल पे ये नहीं फॉलो नहीं करा। तो इसका हल क्या है, अब आप लोगों ने पूछना हम क्या करें, याद कैसे करें। तो कोई इतना मुश्किल नहीं, एक ही वर्ड है। आप लोग जितने वाहिद जमा पढ़ते हैं अपनी एक नोटबुक के ऊपर वाहिद जमा का कॉलम बनाएं और लिखते जाएं, ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी वोकैबुलरी में भी इजाफा होगा और आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना शुरू हो जाएगा। सही है। तो ये आलिहतुन, वरना हमने क्या पढ़ा था, ये गोल ता जो है ये तो वाहिद के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पे ये स्पेशल एक केस होता है। ठीक हो गया, इसको आपने नोट कर लेना है। अब इल्ला हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, याद था आप लोगों को। इल्ला का मतलब है सिवाय, ठीक है। सिवाय मतलब होता है, लास्ट टाइम हमने एक वर्ड पढ़ा था गैर, तो उसका भी यही मतलब था ना, सिवाय, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हम गवाही दे रहे हैं, मैं गवाही देता हूँ कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। अब इलाह को थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं, क्या क्या मतलब हो सकता है। एक तो ये हो गया, जैसे हमने रब के मानी देखे थे, सेम ही होता है ना, अल्लाह ताला ही हमारे रब है, अल्लाह ताला ही इलाह है, ठीक है, जिसकी हम लोग इबादत करते हैं, बंदगी करते हैं यानी, ठीक है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला से ही हम लोग मदद चाहते हैं, हर चीज में हर जरूरत के लिए हम अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं। और फिर उसके बाद अब जाहिर है अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, तो अब हमें अल्लाह ताला क्या ही हुक्म मानना है, ठीक हो गया। तो अब ये जो तीन स्पेशल पॉइंट्स है ना, ये सिर्फ अल्लाह ताला के ही हकूक हैं, सिर्फ अल्लाह ताला से ही हमें मांगेंगे और किसी से भी नहीं मांगेंगे। ठीक हो गया, तो इलाह के ये माने हैं। आगे आ जाते हैं। अब शहादत हमने दे दी, एक मुंह से तो हमने बोल दिया, सुन लिया हमारे कानों ने, ठीक है, लेकिन क्या हम वाकई इस पे यकीन रखते हैं। हम लोगों का अमल जो है उसको बताना चाहिए, उससे पता चले कि हम वाकई ही जो है अल्लाह ताला को ही अपना इलाह मानते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को बाअमल होना पड़ेगा। और अल्लाह ताला से क्या हम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, इसमें आप कोई सा भी इंस्टेंस ले लें, कोई ऐसा पॉइंट हो जो हमें सपोज बहुत अट्रैक्टिव लग रहा हो, कोई ऐसा काम, लेकिन वो अल्लाह ताला ने अगर उस पर मना किया हुआ है, तो उस वक्त हमें रुकना चाहिए थोड़ी देर। अगर हमें बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा है, शैतान उस पर कन्विंस कर रहा है, नहीं नहीं ये बड़ा अच्छा है, करो, सब कर रहे हैं, तुम्हें क्या है, तुम अकेले रह जाओगे वगैरह वगैरह, तो उस वक्त हमें सोचना है क्या हमें ये करना चाहिए, हम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं या अपने नफ्स की बात हमें माननी है, ठीक है। तो ये इस तरह जो है हमें अपने अमल के ऊपर भी चेक रखना पड़ेगा, सही हो गया। और उसके अलावा जो है जाहिर है अगर हम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं, उसकी बड़ाई को अगर हमें तस्लीम करते हैं, हम उस हमारा दिल उसकी गवाही देता है, तो फिर इसका मतलब है कि अल्लाह ताला को हमें पूरे को पूरा मानना चाहिए ना, अल्लाह ताला की सारी बातें माननी चाहिए हमें। ठीक हो गया। उसके बाद थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि हमें लोगों पर इस्लाम की शहादत देनी है, दावत देनी है, लोगों को बताना है कि इस्लाम क्या है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे गवाही का मीनिंग्स थोड़े से आ रहे हैं आगे, और क्या हो सकते हैं। एक तो ये कि हम लोगों ने मुंह से बोल दिया और हम लोगों ने अपने आप को चेक कर लिया, ठीक है। दूसरी
कि हम जैसे शहादत देते हैं ना, जैसे हम कहते हैं इसने गवाही दे दिया है, उसको भी शहादत ही कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने भी इस चीज की ये नहीं होना कि बस हम अपना कबूल जो है अपने आप को करके सेफ तो बैठ के, ऐसा नहीं है, हमें लोगों को भी बताना है। ठीक है, और ये सारी जैसे हमने कहा था ना मिल के करना है, तो ये उसके अंदर आता है कि हमें मिल के करना है, सबको बताना है। जैसे आप कहाँ से शुरू कर सकते हैं, आप लोग ये सोचें कि अच्छा मैं तो घर में ही होती हूँ, मैं तो कहीं जाती ही नहीं हूँ, तो आप अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं, अपने बच्चों से, अपने खानदान वालों से, जो भी आपके घर में रहता है। ठीक है, और अब एक और चीज के देखें कितनी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें हर अजान में हम ये गवाही सुनते हैं, और अगर हम रिपीट भी करते हैं ना आगे से, तो अजान का जवाब आप लोग देते हैं? बताएं कौन कौन देता है अजान का जवाब? एंड चैट बॉक्स में लिखें। वेरी गुड। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप लोगों को नहीं आता किसी वजह से, तो आप लोगों ने देना करना है। ठीक है, उसको सीखिए और उसका जवाब दिया करें। ठीक हो गया? चलें, अब क्यों मैं बात कर रही हूँ अजान का जवाब? अब देखें एक इम्पॉर्टेंट चीज कि हम लोगों ने जो है, चलिए उसकी स्लाइड आ रही है आपको बताती हूँ। हम लोगों ने है कि एक दिन जब हम मर जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल, या जिसको कलमा नसीब होता है, शहादत नसीब होती है मरने के वक्त, तो वो कौन लोग होते हैं? वो ऐसे तो नहीं होता हम दिन में कुछ भी ना करें, कोई आदत ही ना हो, तो मरते हुए कैसे हमें याद आएगा कि अच्छा जल्दी से क्या पढ़ना था मैंने, ऐसा टाइम तो नहीं होगा। जो हमें जिस चीज की हैबिट्स होंगी, ठीक है, उसी तरह से हमने उठा लिए जाना है। तो अब आप देखें कोई इसी तरह होगा ना कि दो नमाजों के दरमियान में किसी वक्त हमारी मौत आ जाएगी। ठीक है, तो अगर तो हमने अजान का जवाब दिया होगा, दिल से कहा होगा, नमाज पढ़ी होगी, तो उसके दरमियान हमारी मौत आ जाएगी, तो एक तरह से हम लोगों ने तो शहादत देते हुए मरे है ना। तो इस चीज को भी आप लोगों ने थोड़ा सा सोचना है। अच्छा, चलें आगे आ जाते हैं। अब इसको थोड़ा सा आप सोच लीजिए। अच्छा, अब एक और चीज है कि एक सबसे पहली गवाही इसमें क्या थी कि अल्लाह ताला के अलावा कोई माबूद नहीं। दूसरी गवाही क्या देनी है? अशहदु अन्ना मुहम्मदन, ठीक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह। ठीक हो गया। अब क्या इसके अंदर है कि क्या गवाही दे रहा हूँ? अब यहाँ पे एक और चीज देखिए, अन्ना आ गया, पहले क्या आया था? अन आया था, अब क्या आ गया? अन्ना आ गया। अभी मैंने आपको कहा था ना इंपॉर्टेंट सी चीज है, इसको आपने नोट करना है। इसका क्या मतलब है के, और उसका क्या मतलब था? उस सन का क्या मतलब था, किसी को याद है? उसका भी अभी मतलब, के हाँ के। उसका मतलब भी के के था। हाँ, अब हम इसे कैसे याद रखें कि मिक्स ना हो? अभी देख लेते हैं। अब ये देखिए, ये कुरान में 359 टाइम्स है। ठीक है, अब ये देखें, इसको याद रखने का तरीका ये है, हम कोई छोटे छोटे रेफरेंस फ्रेजेस याद कर लें जो हम आम जुबान में बहुत ज्यादा सुनते हैं। ठीक है, अजान तो रोज सुनते हैं। ठीक है, अब इसमें अशहदु अन जो है उसका मतलब है के, और आप लोगों को कभी कोई पूछ ले अन्ना का क्या मतलब है, तो आप लोगों ने अपने रेफरेंस फ्रेज की याद रखना है, अशहदु अन्ना मुहम्मदन। इन दोनों का मतलब क्या है, ये दोनों आप फ्रेज अपने जहन में रख लें। इसके अन के अगेंस्ट ये वाली लाइन लिख लें, और अन्ना के अगेंस्ट ये वाली लाइन लिख लें। ठीक है, आपको कभी नहीं भूलेगा इंशाल्लाह कि क्या मतलब इनके होते हैं। फिर उसके बाद इनका क्या मतलब है, किसको पता है इनका मतलब? जी, अगर अगर कैसे पता अगर चला आपको? कैसे पता चला? अगर कैसे पता थोड़ा थोड़ा चला? याद, हाँ, कुछ कुछ चीजों का वैसे भी हाँ, जमा लेकिन करने की जरूरी नहीं है कोशिश कि आपको करते ये हैं। याद भी रह जाए। अगर आपसे मैं आपको यहाँ 3 4 लिख दूँ चीजें, तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाएंगी। तो उसके लिए ये तरीका है कि हम लोग इंशाअल्लाह इस फ्रेज को याद कर ले, अगर अल्लाह ने चाहा। ये तो हम बहुत ज्यादा कहते हैं ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हम जरूर आएंगे, जाते कोई नहीं है। तो इंशाल्लाह जो है ये आप याद रखिए, अगर अल्लाह ने चाहा। आपने क्या करना है, अजान के लिए आपने वो जो अन और अन्ना थे उसके लिए वो वाले फ्रेजेस याद करना है अजान से। इसके लिए याद करने की भी जरूरत नहीं, आपको आते हैं, बस आपने अपनी मेमोरी में बिठा लेना कि इसके अगेंस्ट ये है। ठीक है, इंशाल्लाह से आपको याद रहेगा अगर। ठीक है, आपको 4 5 इन अन ये सारे आ जाएंगे, तो आप उस वक्त कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे इन्ना आ गया, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है ना, सेम सेम वर्ड है। इन्ना लिखा होगा तो इसके लिए हम ये याद रख लेते हैं, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। इसका मतलब किसी को आता है? बेशक अल्लाह ताला किसके साथ है? सब्र अल्लाह करने सबर वाले। करने वालों के बेशक अल्लाह सबर ताला करने सब्र वालों करने के वालों के साथ। साथ है।
जैसे यहाँ पे लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एक जालिम होता है, एक मजलूम होता है, ये पढ़ा था ना इस तरह करके, मैंने आपको कुछ बताया था, इसकी टीपीआई हम पढ़ेंगे। तो इसी तरह एक होता है साबिर, जो सबर करने वाला होता है, तो उसकी जमा है साबिरीन। बेशक अल्लाह ताला किसके साथ है? सबर करने वालों के साथ है। तो सबर इसको करने हम वाले। यहाँ सम अप कर लेते हैं। इसका बेशक एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने पास भी लगा ले लिख के, ठीक है। इनकी देखिए अक्रेंसेस भी कुरान में डिफरेंट हैं, ठीक है। कितनी दफा हैं? 3000 से ज्यादा दफा हैं ये सारे अल्फाज। अन, इसके अगेंस्ट ये याद रखिए। अन्ना, इसका मतलब भी कि इसके अगेंस्ट आप कुरान अजान से ये याद रखें। इन, अगर से याद रखें। फिर इन्ना, बेशक इधर से याद रख ले, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अच्छा, हो सकता है आपको क्विज में भी इस तरह का आ जाए, आप क्विज नहीं, ये नहीं, होमवर्क में भी इस तरह के सवाल आ जाए, या हो सकता है आपके मिड क्विज में इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए। नीचे लिखा हो अन्ना, ऊपर लिखा हो क्या मतलब है इसका, तो उस वक्त आप कंफ्यूज ना हो, तो अपनी जहन में ये वाली चीज ले आए, ठीक है। अच्छा, मोहम्मदन, अब मोहम्मद का मतलब क्या है? मोहम्मद एक टेबल से ये जो अरबी के वो होते हैं, बताया था ना, रूट लेटर्स होते हैं, फिर इनके टेबल्स होते हैं। तो ये सीनियर स्टूडेंट्स को तो पता होगा मोहम्मद कहाँ से वर्ड डिराइव हुआ है। इसका मतलब होता है जिससे, जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए, उसका यानी कि लफ्जी मानी अगर हम देखें। जी सॉरी, कौन बोल रहा है? हमद से ड्राइव हुआ ये वर्ड। कौन सा सिस्टम है? नहीं, एक्चुअली ये थोड़ा सा एडवांस है ये। वैसे इसके रूट लेटर्स ठीक है, हा मीम और दाल ही होंगे, लेकिन असल में इसका कोई और टेबल होता है। इंशाल्लाह आगे जाएंगे तो पढ़ लेंगे, कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन आपको ये बताया जा रहा है कि जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए, ठीक हो क्या? तो दुरूद हम लोगों ने अपनी जिंदगी के अंदर ज्यादा से ज्यादा भी लेके आना है, ठीक है ना। हम क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, ठीक है, और उनकी तारीफ करते हैं, तो दुरूद जो हम पढ़ते हैं इंशाल्लाह इसमें भी पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है, इसी कोर्स के एंडिंग में ना। अच्छा, आगे देख लेते हैं। रसूलुल्लाही, यानी अब देखिए रसूल वर्ड जो है इसकी जमा होती है रसुल। अब ये कौन सी जमा है? मैंने अभी आपको बताया था, टूटी फूटी जमा है ना। देखिए टूटी फूटी जमा बेसिकली इसलिए कहते हैं, उसके अंदर ये देखिए वर्ड पूरा पूरा जो है तोड़ फोड़ के उसकी एक नई शक्ल नजर आ जाती है। तो इसके अंदर भी रसूलूना रसूलीना नहीं आपने करना, ठीक है। इसके लिए हम लोगों ने एक, इसका अपना पैटर्न है रसूल, ठीक है। इसको आप कहीं पे अपने पास लिख भी लेगा ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए इंशाल्लाह। और बार बार आप पढ़ेंगे ना रसूल रसूल रसूल, तो आपको याद हो जाए कि ये एक वर्ड होता है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है हम लोग क्या गवाही दे रहे हैं कि अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, ठीक है। और देखें, अगर आप लोग अपनी जिंदगी के अंदर जितनी ज्यादा आप अगर सीरत के उसमें से अगर आप अहादीस ले लेते हैं, उसमें से जो जैसा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है या उनकी तालीमात हैं, और जो जिस तरह की उनकी जिंदगी थी, अगर वो हम अपनी जिंदगी में लेके आते हैं, हर चीज उस तरह से करते हैं, सुन्नत तरीके से करते हैं, तो हमारी जो है एक मोहब्बत जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा भी होगी, ठीक है। आगे आ जाते हैं। और एक और चीज यहाँ पे लिखा हुआ, जैसे मुझे दूसरी कोई दलील की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर अल्लाह ताला ने कहती है कि वो हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो बस ठीक है, जो आपकी पसंद है वो हमारी पसंद है। और आपको पता है ना कि अगर हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो कर लिया, उनकी सुन्नत को, तो हमें गारंटीड है जन्नत इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये अपने जहन में ये छोटी छोटी मोटिवेशन पॉइंट्स जो हैं इसको रखा करें। अल्लिम, ये आप लोगों ने कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ लिया? दो गवाहियां हैं इसमें। अब क्या बात हो रही है? हय्या अलस्सलाह, आओ तरफ नमाज के, आओ तरफ कामयाबी के, ठीक है। हय्या अलल फलाह। अब देखें, आप लोग जिस इंस्टीट्यूशन से कर रहे हैं ये कोर्स, उसका नाम भी अल फलाह है, ठीक है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। अब सलाद की जमा देखें। सलाद, ये जो छोटा सा ये अलिफ लिखा है ना मुन्ना सा, इसको अलिफ सगीरा भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है कि ये अलिफ के कायम मकाम है। इसको लिखने के और भी तरीके आपने देखे होंगे, ठीक है। ये देखें, ये जो है इसको लिखने का स्टाइल ऐसा ही है, ठीक है। और इसकी जमा कैसे बनती है? सलावात। ये देखिए क्या ऐड कर दिया इसमें, अलिफ था। आप मुझे ये बताएं, ये वर्ड मुजक्कर है कि मुन्नस है? एक जितना कोई सब बच्चा हैंड रेस कर ले,
और बताए ये मुजक्कर वर्ड है कि मोनस वर्ड है? जी ये मलाइका आप बताएं। मुजक्कर। अच्छा आतिका हबीबा आप बताएं। ये मुअन्नस है। कैसे पता चला आपको मोनस है? ये आगे गोलता है इसलिए। एक्सीलेंट माशाल्लाह। गोलता है और इसकी हमने कैसे बनानी थी जमा? अलिफ ता को ऐड कर दिया, ठीक है, अलिफ ता के पढ़ा साथ। था ना? हाँ हमने मोनस का कायदा यही पढ़ा था। अब सिस्टर मलाइका आप लोग माइक जरा म्यूट कर लें, आप किसी के एंड पे शोर हो रहा है पीछे। हमने पढ़ा था कि मुस्लिम जो है ये मुजक्कर था, ठीक है, मुस्लिम। इसकी मोनस जब हमने बनानी थी वो गोल ता ऐड करनी थी, ठीक है, मुस्लिमातुन। ठीक हो गया, ये मोनस हो गया। हमने कहा था ता जो है वो मोनस के लिए स्पेशल है। लेकिन एक चीज, आप लोगों ने अपनी जो दिमाग की एक खिड़की है ना वो खुली रखनी है। लैंग्वेज में बहुत सारी एक्सेप्शंस होती हैं। जैसे अभी हमने इलाह का वाहिद तो नहीं था, वो जमा जो पड़ी थी आलिहतुन, ठीक है, एक तो बेसिकली वो मुजक्कर है, बिल्कुल एक्सेप्शनल है वो। दूसरा उसकी जमा के अंदर बोलता आ रही थी, उसको आपने अलग रखना है, लेकिन जनरल रूल जो होगा वो इसी तरह से होगा। ठीक हो गया? अच्छा आगे आ जाते हैं। अब ये कुरान में कितनी दफा आया है ये वर्ड? 83 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं फलाह। जैसे ये तो उर्दू में भी हम यूज करते हैं ना बहुत ज्यादा वर्ड, फलाह पालेंगे, फलाह आखिरत, फलाह दार दीन, इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं हम। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था ना वो ये है कि अल्लाह ताला हमें नमाज की तरफ बुला रहे हैं। ये नहीं कह रहे चलो नमाज पढ़ो, चलो नमाज पढ़ो, ऐसा नहीं है। आओ नमाज की तरफ। इसका क्या मतलब है? एक तो ये कि चलो ठीक है, एक ये आप मस्जिद चले जाए, आदमी जो होते हैं, औरतों ने जाना है तो वो भी जा सकते हैं वैसे, लेकिन हमारे यहाँ मोस्टली घरों में ही नमाजें पढ़ी जाती हैं, औरत जो है वो घर में पढ़ती है। ठीक है, तो अब बेसिकली मतलब ये हो रहा है औरत अपनी नमाज वाली जगह पे चली जाए या कहीं जो भी है तैयारी करे। ठीक है, और दूसरा क्या मतलब इसका कि आप लोगों ने हर काम छोड़कर, हर चीज छोड़कर पहले नमाज पढ़नी है। अल्लाह ताला से शौक होना चाहिए कि अब अल्लाह ताला से हमारी मुलाकात का वक्त आ गया है। ठीक है, तो इसका ये मतलब है हमें प्रायोरिटाइज करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं अच्छा पहले मैं ये खाना पका लूं, इसमें नमाज पकाते हुए इतनी देर, नमाज पकाते नहीं, नमाज पढ़ते हुए हमें बहुत टाइम लग जाएगा, बच्चे तो भूखे हैं, ये वो वगैरह वगैरह। ठीक है, इस तरह की चीजें नहीं सोचनी। अब अगर आपके बच्चे भूखे हैं ना तो आप पहले से उनके लिए कोई स्नैक या खाना पका के रखें या वट एवर, पहले तैयारी करके रखें। आपने नमाज के वक्त जो है हर चीज को होल्ड करके, बच्चों को भी, बल्कि आपके बच्चे अगर इतने बड़े हैं उनको भी कहना है कि चलो सबसे पहले हम नमाज पढ़ लेते हैं। ठीक है, इस तरह आदत बनती है ना। और दूसरी चीज ये कि फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है, वो तैयारी कर रहा है, अपनी एग्जाम है उसके, स्पेशली एग्जाम्स के अंदर ऐसा थे, वो सोचता है अच्छा नमाज में तो 5 10 15 मिनट मेरे लग जाएंगे, पहले उठूंगा, मेरा बड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि ये हमारे लिए फलाह है। ठीक है, अगर एक चीज फलाह की तरफ अल्लाह ताला बुला रहे हैं, हम उसके ऑपोजिट कोई भी काम करेंगे वो तो बिल्कुल उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा रहा होगा। एक समझे आपको फलाह का रास्ता, हम कहते नहीं हम इधर चले जाते हैं, ये तो बिल्कुल वही हो जाएगा ना, हम उस रास्ते को छोड़ के अपनी मर्जी कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि इससे नुकसान हो जाएगा और हम अपना काम कर लेते हैं, वो ज्यादा जरूरी है। तो हम लोगों ने अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना है। ठीक है, अपनी सोच को कि अल्लाह ताला जो कह रहे हैं उनकी बात माननी है। अब नमाज के फायदे बहुत ज्यादा हैं, हम लोग अक्सर पढ़ते भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं, अहादीस भी सुनते हैं। फिर एक एक हदीस ये भी है ना कि जिसने नमाज को ढा दिया, गोया उसने दीन को ढा दिया, इस तरह की उसका मफहूम ये है। ठीक है, तो नमाज एक ये भी हदीस है कि नमाज मोमिन और मुशरिक में फर्क करती है। ठीक है, तो इस इन हदीस को आप लोग चेक भी कर सकते हैं, बल्कि आप लोग चेक करेंगे तो उसकी कोई अगर रेफरेंस होता है ना प्रॉपर, तो शेयर जरूर किया करें। ठीक है, हम लोगों ने क्या सुना था, जब तक हमें कंफर्म ना हो कोई हदीस हमें नहीं आगे फैलानी चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं इसको। अब जिस्मानी फायदे भी हैं, जाहिर है वजू के जरिए क्या होता है, सफाई होती है, नमाज के लिए हम उठते हैं, एक्सरसाइज होती है हमारी। ठीक है, आजकल योगा के पोजेज ऐसे अजीब अजीब से होते हैं, लेकिन हमें तो उस नमाज के अंदर अगर हम उठ बैठ के, अगर अल्लाह ताला हमें तौफीक दे तो हमें उसमें ही हमारी वर्जिश हो जाती है। फिर उसके बाद वक्त की सॉरी वक्त की पाबंदी आती है। ठीक है, ये हम छोटे होते से पढ़ते होते हैं ना
के वक्त की पाबंदी के ऊपर मजमून लिखते होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर सारा जो है वो सारा कवर हो जाता है। और इसका इज्तिमाई फायदा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मस्जिद जाते हैं, ठीक है, या तरावियां पढ़ने के लिए जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो वहां पे सब सोशल गैदरिंग होती है, ठीक है, एक दूसरे का पता चलता है, और एक अच्छा वो रहता है ना, कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि जो दीन है वो सिर्फ इंडिविजुअल के लिए नहीं है, वो हमारा, उसके लिए हमारे पास सोसाइटी के ऊपर भी हमारा थोड़ा सा रोल होता है। तो इंशाल्लाह इसको भी हम पढ़ेंगे, सूरह असर, सूरह नसर वगैरह में पढ़ेंगे, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपके जहन में होनी चाहिए वो आखिरत में इंशाल्लाह हमें फलाह मिलेगी उसकी, ठीक हो गया। ठीक, अब ये वही चीज है जो मैं आपसे पहले डिस्कस करी थी, कि जैसे हम लोग समझते हैं कि दुनिया का काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो नमाज को छोड़ दें। अच्छा जी, अच्छा, अब ये देखें, अब दोबारा से वर्ड आ रहा है, दोबारा से वही रिपीट हो रहा है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अब इसमें क्या बात है? अल्लाह ताला ने हमें दावत दी, हम लोगों को बुलाया, ठीक है। अगर हम जाएंगे नमाज के लिए तो हमारा फायदा होगा, हमारे लिए फलाह है, ठीक है, ये अज़ान के अंदर हमने सुना है ना। और अगर कोई नहीं जाता ना नमाज के लिए तो उसी का नुकसान है। अल्लाह तो सबसे बड़ा है ही, उसकी बड़ाई में कोई कमी नहीं होगी, ये हमें बताया जा रहा है इसके अंदर। देखें, अल्लाह ने तो बड़ा ही रहना है, ये तो सिर्फ अल्लाह ताला हमें जो है वो एक हमें कह रहे थे कि तुम भी आ जाओ फलाह की तरफ। अगर हम उसको मिस कर देते हैं, डिसरिगार्ड कर देते हैं, तो उसमें अल्लाह का कोई नुकसान नहीं होगा। अल्लाह सबसे बड़ा है, ठीक है, और उसका कोई माबूद नहीं, अल्लाह ताला को किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं, इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि हम लोगों का अपना ही नुकसान है, तो अब हमें खुद सोचना चाहिए। अब ये वही बात होगी ना जो मैं आपसे कर रही थी, कि अगर आप लोग नमाज पढ़ते हैं, शहादत देते हैं, आप अजान सुनते हैं, उसको रिपीट करते हैं, उसमें तो शहादत है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आगे जाके हम पढ़ेंगे नमाज जब पढ़े होते हैं उसके अंदर भी है, ठीक है। तो अगर हमारी इसी तरह होगा ना, किसी दिन हम बैठे होंगे, हमारी मौत आ जाएगी, ठीक है, तो हम लोग जो करते हैं ना वैसी ही एंडिंग होती है, ठीक हो गया। और ये हदीस लिखी हुई है, करीबुल मर्द शख्स को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो, और जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में दाखिल होगा। तो अल्लाह ताला से हम यहाँ पे दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों में से बना दे जिनका आखिरी कलमा जो है ला इलाहा इल्लल्लाह, आमीन। यहाँ पे कुछ सच्ची कहानियां वगैरह लिखी हुई हैं, वही बात है, जैसे इसके लिए लिखा हुआ है कि कोई एक लड़की थी, किसी इमरजेंसी में थी, उसकी जुबान पे कलमा जारी नहीं हो रहा था, उसको गाने का बड़ा शौक था, तो उसको किसी ने कहा कि पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, तो लेकिन वो गाने गाने शुरू हो गए, वो मर गई, ठीक है। तो अल्लाह ताला हमें ऐसी मौत से बचाएं। अब हम ब्रेक लें कि ना लें, हम 5B स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। पहले ही आप लोगों का थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया। आज हम लोगों ने पढ़ना है हरूफे जर पढ़ेंगे, ठीक है। हरूफे जर क्या होते हैं, बस उसका नाम हमने हरूफे जर रखा हुआ है, ठीक है। किसी वजह से आप इसके बारे में पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और पढ़ते ही रहेंगे, ठीक है। इसमें हमने पढ़ना है ली, मिन, अन। अभी तक हमने कौन से पढ़ लिया इसमें से? ली पढ़ लिया, ली, लिल्लाही में, ली मिन, मिन मिन पढ़ लिया, मिन मैंने नहीं, पढ़ लिया। अन, अन नहीं पढ़ा अभी, है ना, नहीं पढ़ा। अन नहीं पढ़ा। चलिए आज इंशाल्लाह इसको भी पढ़ लेते हैं, ठीक हो गया, आगे आ जाते हैं, चलिए। अच्छा, इसको क्या हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ग्रामर हम लोग किस तरह सीखते हैं। टीपीआई हम लोगों ने, क्या होता है टीपीआई? टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, यानी कि हम लोगों ने अपने पूरे जिस्मानी वजूद का भी इस्तेमाल करना है। क्या कहते हैं, सुनिए, जैसे आप मेरी बात सुन रहे हैं, देखिए, देखना भी है हमने, सोचना है, फिर बोलना है, फिर बताना है एक दूसरे को, और दिल से करना है और मिल के करना है, यानी कि सबको बताना है हम लोगों ने इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये टीपीआई बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी शायद हो सकता है आप लोगों को अभी तक में भी शायद किसी को यकीन ना आया हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को इसकी ज्यादा इम्पोर्टेंस जो है ना रियलाइज होनी शुरू होगी। अगर आप में कोई में से अभी भी कोई ऐसा है ना, वो कहते नहीं मैंने नहीं करनी थी, मुझे तो ऐसे याद हो गया, मैं तो इतना औसम हूँ, मुझे तो हाथ का इशारा किए बगैर ही याद हो जाते, तो अभी से ही अपनी ये सोच चेंज कर लें, क्योंकि आगे जाके हम लोगों ने इसी को कंटिन्यू करना है, और इससे आप देखेंगे कितना जबरदस्त मजा आता है। और जो तो कर रहा होगा ना टीपीआई सही सही, उसको फिर पता चलेगा कि कितना फायदा इसका है इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये स्लाइड जो है हमने कहा था ये हम हर जगह स्लाइड देखा करेंगे, ठीक है।
हर वक्त देखेंगे, हर लेक्चर में देखेंगे, हर जगह नहीं देखेंगे, लेकिन इसको हमने देखना है। अब जैसे यहाँ पे इसम था, हमने इसकी वो भी कर ली थी, ग्रुप में बहुत सारी एक्सरसाइज की थी। किसी किताब किसी किताब नहीं, किसी जगह या चीज का नाम हो, कोई सिफत वगैरह हो, ठीक है, उसकी निशानियां क्या है, या तो अलिफ लाम आएगा या इनमें तन्वीन आएगी, वाव नून या नून अलिफ ता या गोल ता, ठीक है, ये हम लोगों ने इसम की निशानियां पढ़ी थी। अब फिर उसके बाद फेल क्या होता है, फेल का भी इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इसको मैं इतना ज्यादा नहीं करती, लेकिन उससे ये होता है कि हमें किसी काम के होने का, जैसे वर्ब होते हैं ना, वैसे ही वो फेल ही होता है। तो हमें पता चलेगा कि कोई काम हो रहा है और इसके अंदर जमाना भी हुआ करेगा, इसमें कोई अलग से प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस वगैरह नहीं हुआ करेंगे, इसी से हमें पता चल जाया करेगा, ठीक है। और हर्फ जो होते हैं, ये वाले जो हर्फ अभी हमने देखे हैं, आज इंशाल्लाह इसमें से हम कुछ पढ़ भी लेंगे। बी, ली, मिन, फी, इन्ना। इन्ना का क्या मतलब है, कौन बताएगा जल्दी से, क्या मतलब था इन्ना इन्ना का? बेशक। बेशक, बिल्कुल। कैसे, वो वाली आयत में ज़हन में रखें, ठीक है। इन्नल्लाह मस्साबिरीन। एक्सेलेंट। अच्छा जी, हरूफ, इसम और फेल के अलावा हर चीज हरूफ है, ठीक है। कितना इजी हो गया ना, वो दोनों को बस कर ले तो ये हमें पता चल जाएगा इजीली इंशाल्लाह। अब जैसे एक हमने पढ़ा था ला या ली, दोनों तरह इस्तेमाल होता है, लिए होता है इसका मतलब, ठीक है। मिन का मतलब होता है से, और अन का मतलब होता है से या बारे में। अब ये वाला जो मिन है ना, इसका मतलब होता है फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम मतलब होता है इसका जी, सॉरी, क्या, हाँ जी, फ्रॉम मतलब होता है इसका, और इसका मतलब होता है अबाउट, ठीक है, किसी चीज के बारे में। तो ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, और ये कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हमें थोड़ा थोड़ा पता चलता रहेगा इंशाल्लाह। अब इसमें हम ये देखेंगे, जैसे हमने एक प्रैक्टिस की थी, रब की प्रैक्टिस की थी ना लास्ट टाइम, या यहाँ से देख लें, लिल्लाही, ये बिस्मिल्लाह में पढ़ा था, ये इसम था और उसके साथ ये लिए अटैच था। फिर उसके बाद हमने ये आऊज़ु बिल्लाह में पढ़ा था, मिनश शैतानी, ठीक है। और एक नया लफ्ज आज जो हम पढ़ेंगे, अन पढ़ेंगे, और क्या करेंगे, हरूफ को हम इन चीजों के साथ जोड़ेंगे। ये क्या चीजें थी, ये कौन बताए, किसी को याद है क्या था ये? एक अटैच्ड प्रोनाउन। आपकी आवाज नहीं आ रही जी, सिस्टर रेजा आप बताएं क्या था ये जो टुकड़े हैं छोटे छोटे, हु, हम का, ये अटैच करते हैं, मतलब हाँ, अटैच्ड प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउंस थे, ठीक हो गया। अब प्रोनाउंस क्या थे, ये भी इसम ही होते हैं, ठीक है। इसमें कोई आपको निशानी नजर नहीं आ रही, वाव नून या नून अलिफ लाम वगैरह, लेकिन ये क्योंकि किसी के लिए प्रोनाउंस होते हैं ना, किसी के नाम की जगह यूज हो रहे होते हैं। जैसे मैंने कहा अहमद, वो अहमद है, वो गया, फिर वो जो यूज कर रही हूँ ना, तो अहमद के नाम की जगह यूज हो रहा है, इंग्लिश और उर्दू में भी हम कहते हैं। तो ये जो हु, हुम का, ये कुमना, और दूसरे वाले भी हमने एक पढ़े थे, याद है आप लोगों को, हु, हुआ, हुम वगैरह, हुआ, हुम, जी और क्या था, हाँ, हाँ, ये भी अस्मा ही है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी अस्मा है और ये भी अस्मा, इनको आपने हरूफ नहीं समझना, ठीक है। ये हमें पोजेशन शो करते हैं, जैसे अगर मैंने कहना हो कि उरेजा की किताब, ठीक है, या किसी लड़के की किताब कह देते हैं, ठीक है, तो किताबू हु कहेंगे। अगर उरेजा की किताब कहना होगा तो मैं हा लगा दूंगी, ठीक है। ये हमने क्या पढ़ा था, ये लड़की के लिए यूज होता है, ठीक है। जैसे मैंने कहना हो मेरा मोबाइल, मोबाइल को क्या कहते हैं, जल्दी से बताएं, हमने इसकी वोकैबुलरी पढ़ी थी। जवाल। हाँ, जवाल। क्या करेंगे, जवालू, जवालू क्या करेंगे, जवाली, ठीक है, या जवाली कहेंगे एक्चुअली, जवाली, मेरा मेरा मोबाइल, ठीक है। अगर मैंने कहना हो आप सबका मोबाइल, तो क्या करेंगे, जवालू जवालू हुम, ठीक है। तो ये हमें पोजेशन करने के लिए शो मतलब हो गए। और ये हुआ हम वगैरह जो थे, कि हमने बताना था कि वो लड़का, वो फलाना, ये वो, ठीक है। आई होप समझ आ गया। अच्छा, अब हमने इनको, ये जो हु हम ये जुड़ के आ जाते हैं ना, तो हम आज इन्हें हरूफ के साथ जोड़ के देख लेते हैं, ठीक है। हरूफ के साथ भी जुड़ सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखें, ये बड़ा अच्छा सा टेबल है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। हम लोगों ने क्या करना है बेसिकली, ये जो ली है इसको, ओ सॉरी, हाँ, अच्छा, जो ली है इसको हम करेंगे, कहाँ चला गया, हाँ, तो हम लोगों ने क्या करना है,
ली या ला को हु के साथ लगाएंगे। अच्छा, जब ये इसके साथ आएंगे ना तो ये ला के साथ लगाएंगे पढ़ने की आसानी के लिए, ठीक है। जब हमने किसी इसम के साथ लगाया था लिल्लाही तो हमने जेर वाला यूज किया था। यहाँ पे हम सबको लहू, लहुम, लकाली ये सारे ला के साथ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम मिन को भी इन सब के साथ मिलाएंगे, ठीक है। फिर अन को भी इन सब के साथ मिलाएंगे। तो ये आज हम लोगों ने प्रैक्टिस करनी है इंशाल्लाह। जी सिस्टर हाफिजा, आपका कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लीजिए। जी मैम, ये अभी आपने जो बताया इसका रूल हमेशा यही रहेगा कि अस्मा के साथ ली मिलाएंगे और उनके साथ ला मिलाएंगे, लहू लहू। ग्रामर में कोई चीज हमेशा नहीं होती, एक खिड़की खुली रखनी है, ठीक है। लेकिन आज के लेसन के लिए आप इसी तरह पढ़े, हो सकता है आप कहीं मुझे कल एग्जाम्पल ढूंढ के बता दें, ठीक है। तो मोस्टली ये ऐसे यूज होगा, हो सकता है एक्सेप्शंस हो, ठीक है। हमारे लेसन के हिसाब से ऐसे ही होगा फिलहाल। ग्रामर में ना कोई चीज हम कंफर्म करके ये श्योरिटी के साथ नहीं बता सकते कि ये ऐसे ही होना है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, इसलिए मैं कहती हूँ ना दिमाग की एक खिड़की खुली रखे, अमूमन ऐसे ही होगा, ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह ही जैसे ये है लिल्लाही अल्लाह के लिए, ठीक है। अच्छा, हाय, अपना माइक म्यूट कर ले जिसका भी बच्चा बोल रहा है। चलें, अब यहाँ से हम देख देते हैं, ये प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब क्या था, ला और हु, इसको हमने मिला देना है, ठीक है। यानी इस ला को, ये किधर चला गया, ठीक है, इस ला को हम लोगों ने मिला देना है। जैसे लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सबके लिए, लना हमारे लिए। और अगर औरत के लिए कहना होगा तो क्या यूज करेंगे? ला सॉरी, लहा लहा, वेरी लहा गुड, ठीक है। लहा। हाँ, उस औरत के लिए भी, इसको हम देख भी लेंगे, लिखा हुआ भी देखेंगे। आगे आ जाते हैं। अब थोड़ा सा हम इसमें बोल चाल देख लेते हैं। आहाजा लहा लहू, इसका क्या मतलब है? एक कोई हैंड रेस कर लीजिए, मैं आप लोगों को बताती हूँ, कौन बताएगा जी। हैंड रेस कर लें, किसी ने भी नहीं बताना, चलें नहीं, इस बात में आप बताएं। आहाजा लहू, क्या क्या ये उसके लिए है? हाँ, हाजा का मतलब होता है ये, इसका भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में या कुछ आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आ का मतलब क्या, हाजा का मतलब ये, लहू उसके लिए, क्या ये उसके लिए है? तो इसका जवाब क्या होगा जी? सिस्टर नाहिद बताएंगी। सिस्टर, यहाँ पे मैंने एक सवाल करना था कि ये जो आ है इसका मतलब मैं नहीं था, आपने बताया, तो फिर यहाँ पे क्या आ गया है? नहीं, मैं बताऊं? ये आप मिक्स कर रही हैं, वो वर्ड का पार्ट था, ठीक है, वो कोई और चीज है, वो आप मिक्स कर रही हैं। वो था अशहदु या आऊजु, वो एक ही वर्ड था, उसका मैंने कोई टुकड़ा नहीं कराया था, ठीक है। ये है जी। आ का हमने मतलब पढ़ा था क्या, ये हमने पिछले या किसी लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। आ का मतलब होता है क्या, ठीक है। हाजा ये, लहू उसके लिए, ठीक है। ये इस तरह से है, ये इस वर्ड का पार्ट नहीं है। आ यूज होता है, ये जुड़ के आता है अरबी में, ठीक है, इस तरह से ही आता है आ, उसमें कोई स्पेस नहीं होती और इस तरह से ही लिखा होता है, ये सवाल करने के लिए यूज होता है, ठीक है। ये वो वाला आ नहीं है, वो वर्ड का पार्ट था, आप उसमें कंफ्यूज ना हो। अगर आप कंफ्यूजन लग रहा है, आप वो मेरी वो वाली बात नहीं, दिमाग से थोड़ी देर के लिए उसको डिलीट कर दें, इंशाल्लाह उसके बारे में पढ़ लें, ठीक है। तो आ हाजा लहू, क्या ये उसके लिए? इसका जवाब क्या होगा? नाम, नाम नाम का क्या मतलब है? जी हाँ, ये। नाम हाजिर। अच्छा, एक चीज अब आपने इसमें नोट करनी है जो हम हमेशा करते हैं, लेकिन आज फिर कर लेते हैं, चले। लहू, नाम हाँ, हाजा का जवाब हु से, ठीक है, हु का जवाब हु से देना जी है। हाँ, ये उसके लिए। आगे आ जाते हैं, आ हाजा लहुम, क्या ये उन सबके लिए है? इसका क्या जवाब होगा जी, बताएं। नाम हाजा लहुम होगा। वेरी गुड, क्योंकि लाहुम का जवाब हम लोगों ने लाहुम से ही देना है, यानी हुम का जवाब हुम से देना। आप हुम को याद रखें, यहाँ जो मर्जी लगाओ, ठीक है। हुम का जवाब हुम से, क्योंकि हम किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। आहाजा अल्लाह का, इसका जवाब किससे देंगे ये बताएं। क्या ये आपके लिए है? आप क्या जवाब देंगे अगर मैं आपसे तो? हाँ, ये चीज आपके लिए, नाम ली, वेरी गुड। आप लोगों ने उर्दू में अगर जवाब देंगे इस तरह देंगे, जी हाँ ये मेरा है।
अगर मैं आपसे पूछूंगी क्या ये आपका, आपने जी जी ये मेरा ही है, मेरा ही है, आपने नहीं लेना। ठीक है, तो आपने का जवाब ये से देना है। ठीक है, तो हम लोगों ने हाँ गया, अच्छा, का जवाब आपने ये से देना है। ये हम अभी प्रैक्टिस करें, लेकिन एक दफा रिवाइज हो रहा है। आहाजा लकुम, क्या ये आप सबके लिए है? क्या जवाब देंगे? नाम लाना, माशाल्लाह। ठीक है, वो हमने कही ये लना को, ना जो है ना, इसको हम नाहनु से भी याद रख सकते हैं। हमने पढ़ा था ना हुआ हम वाला नाहनु, तो ये उस वाला, ये वही वाला ना है। ठीक हो गया, आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे तो हमने मैम क्या, अभी जी ये किसी का लास्ट क्वेश्चन में हमने हमने रिप्लाई किया ना लगा के, तो यहाँ पे हम नहनु कह सकते हैं, ला नहनु? नहीं, नहीं कह सकते, हमने नहीं कहना। हम इस वक्त प्रैक्टिस कर रहे हैं लहू लना की, और नाहनु कहेंगे तो आपका मतलब गलत नहीं हो जाएगा। हमने क्या बात की है, आप समझे, इसमें कहे जी हाँ हाजा ये, नाहनु लगा देंगे आप यहाँ। फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, किधर चला गया तो हम कहेंगे ना कि हम सब के लिए। ये देखें, नाहनु लगाए यहाँ पे, ये लना काटे। फॉर एग्जाम्पल हाजा नाहनु, नाहनु का क्या मतलब होता है? हम सब। सब। क्या जवाब हुआ? हाँ ये हम सब, ये क्या जवाब हुआ? तो ये नहीं आ सकता। ठीक है, आपको समझ आ गई है? जी जी। अच्छा, तो यहाँ पे ये लाना ही आना है, ये इसका कोई स्क्रीनशॉट लेके बाद में मुझे ब्लैकमेल ना करे। ठीक है, ये लाना ही आना है। जी हाँ, ये हम सब के लिए है। हम ये नहीं कहेंगे जी हम सब। अब मैं आपसे कोई सवाल पूछ रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगी कि घर आप सबका, आप, ये घर आपके लिए, आपने ये तो नहीं कहना ना जी हाँ हम सब, कोई सेंस नहीं बननी ना इसकी। तो इसको हमने थोड़ा सा, हफ्सा आप इसकी एग्जांपल इंग्लिश से दीजिए, वी और अच्छा इट्स फार। ठीक है, ठीक है, हम नाहनु को कह देते वी, हम। और अगर हम कहेंगे हमारा, आर जो है उसको, जैसे हम कहते हैं ना ये हम सबका है, पोजेशन शो करे ना, जैसे कोई किताब हम सबकी है, घर हम सबका है। अच्छा जी, आगे आ जाए। अब हम लोगों ने इसके अंदर एक छोटा सा, ये जो वाह पहले भी लगाया था, इसकी भी प्रैक्टिस की थी ना। वाला हूँ और उसके लिए, वाला हम और उन सब के लिए, वाला का और आपके लिए, वली मेरे लिए और मेरे लिए। ठीक है, वलकुम और आप सबके लिए, वलना और हम सबके लिए या हमारे लिए। ठीक हो गया, तो इसको हम इस तरह से याद कर लेते हैं। ये सिर्फ इतना एक छोटा सा, हमने जैसे पहले भी किया था वाह हुआ वगैरह, तो इसको भी हमने अपने उसमें ऐड कर लिया, आप लोगों को बताने के लिए कि इस तरह से भी वर्ड आएंगे। हो सकता है मैं आपसे पूछ लूं, अब मुझे बताएं जी वाला हूं के कितने टुकड़े हैं? कौन बताएगा जी? कौन बताएगा कितने टुकड़े बनते हैं इसके? तीन है ना? कैसे? कैसे तीन है? वाह, ठीक है, हाँ एक्सीलेंट, ये तीन टुकड़े इसके बने। हाँ वेरी गुड, ठीक हो गया। तो इस तरह के सवाल आगे जाके हम क्या करेंगे, हमने कहा था हम वर्ड की कंस्ट्रक्शन देखा करेंगे कि एक वर्ड कितनी चीजों से मिलके बना है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। सिस्टर इनीस फातिमा, आपका कोई क्वेश्चन है? नो मैडम, कोई नहीं। आपका हैंड रेज रहता है हर वक्त, थक जाएगा नीचे कर लें। सिस्टर मैडम, आपका कोई क्वेश्चन है? नो नहीं, थैंक यू। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं। चलें, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं मिन। अब यहाँ मिन कैसे हमने याद किया था, इसका भी देखिए रेफरेंस पेज आ गया ना, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, यानी मिन का मतलब होता है से। ये हम पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये कितनी दफा है कुरान में? 744 टाइम्स। ठीक है, अब ये देख लेते हैं, इसको मिला लेते हैं। ठीक है, ये जैसे मिन प्लस हु, ये आप लोगों को समझ आ रही है किस तरह हुआ है? मिन हु, मिन हु। ठीक है, उससे उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हम सब से। चले इसको एक दफा देख लेते हैं दोबारा। कौन मेरे साथ आप लोग सारे करें, म्यूट करके बेशक करें। मिन हु जी। सिस्टर नाहिद, आपका कोई क्वेश्चन है? पूछिए। कोई क्वेश्चन नहीं? अच्छा, चलें, इसमें एक चीज जो है आप लोगों को नहीं क्वेश्चन पूछा, मैं खुद ही बता देती हूँ। चलें, यहाँ पे तशदीद कैसे आ गई है? हैंड रेस करके बताएं, हैंड रेस करके आप बताइए जी। कौन बता रहा है? जी मैं जी बताऊं? नाहिद बताएंगी, बताएं।
यहाँ दो ना आई है ना, इसलिए शद्दा डाली है। हाँ जी। मिन और नहीं है। बाकी सबको समझ आ गई ये बात किस तरह ये की है। जी जी जी। यहाँ पे एक हमारे पास था, sorry, एक हमारे पास था मिन, ठीक है, एक ये नून था, और दूसरा नून कहाँ से आया है बताएं। दूसरा नी ना से, था। नी नी से, से आ नी रहा है। से। मैडम यहाँ दो नून है इसलिए तशदीद लगी हुई है ना। हाँ जी, तो तशदीद को अगर हम ओपन कर लेना तो इस तरह से होती है तशदीद। एक पे कुछ साकिन होता है और एक पे मुतहरिक या कोई चीज, कोई जेर जबर पेश कुछ लगी होती है, ठीक है। जब ये दोनों इकट्ठे हुए तो हम लोगों की तशदीद आ गई, मिन्नी। इसी तरह मिन्ना में भी इसी तरह है, ठीक है। मिन लेकिन मैम ही में तो हमारे पास सिर्फ ही था ना। क्या चीज ये, हाँ तो ये ही। कहाँ से, ये एक रूल है, इंशाल्लाह आप आगे जाके पढ़ेंगे, अभी के लिए आप ये याद रख लें, ठीक है। मिन नी, ठीक है, ये इंशाल्लाह आप आगे जाके पढ़ेंगे एक नून और कहाँ से आए, लेकिन इसमें आ जाता है। नी भी हमारे लिए यूज होता है, मेरे लिए, ठीक है। तो ये आप इंशाल्लाह, ये आपको मजीद आगे जाके समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे मिन ना, ठीक है, ये किस तरह आ रहा है, मिन प्लस नून इसका, ठीक है। तो ये दोनों जब इकट्ठे मिले तो मिन ना हो गया, ठीक है। ये समझ आ गया आप लोगों को। चलें आगे आ जाते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। आ हाजा मिन्हु, क्या ये उसका है, उससे है, क्या होगा इसका बताएं। मिन का क्या मतलब पड़ा था, से मिन से। हाँ, क्या ये उससे है, मतलब से। हाँ मिन से। जी। इसको हम थोड़ा सा और कर लेते हैं। आ हाजा मिन्हुम, हमने मिन का क्या मतलब इंग्लिश में अगर देखें फ्रॉम का है, ठीक है। क्या ये उन सब फ्रॉम। से है, हम कहेंगे जी हाँ ये उन सब से है, ठीक हो गया। अब मिन का यानी यहाँ पे का जवाब ये से देना है, ठीक है, मिन्नी। मिन का। हाँ, आहाजा मिनकुम, क्या ये आप सबसे है, जी हाँ ये हम सबसे है। नाम हाँ जमीन। चले ठीक हो गया, आगे आ जाते हैं। ये क्या है, ठीक है, यहाँ पे यानी कि आप लोगों को पता चल गया। आगे ये देख लेंगे। चलें ये देख लेते हैं। रदियल्लाहु अन्हु, यहाँ पे हमने अन का लास्ट टाइम थोड़ा सा देखा था हम लोगों ने कि अनहु, तो यहाँ पे राजी हो अल्लाह उससे, ठीक है। अनहु, अन का मतलब भी हमने कहा अबाउट या से, ठीक है। तो उसको आप ऐसे इंग्लिश के अंदर अगर आप उसको डिफ्रेंशिएट करें तो इस तरह याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब इसका बना लेते हैं, अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सबसे, अन्ना हम सबसे, ठीक हो गया। ये अब इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, इसके अंदर भी हम यहाँ पे पॉइंट देख लेते हैं। जैसे लहू, अब यहाँ पे किसी ने ऐसा करें, 3 लोग हैंड रेस कर लीजिए और मैं आप लोग से पूछ लेती हूँ जी। सिस्टर, सबसे पहले सिस्टर मिसेस अब्दुल करीम, आप लाहू का टेबल पढ़ लीजिए। सिस्टर सोबिया आप मिनहू का टेबल पढ़ लें, और सिस्टर अनम आप लास्ट वाला टेबल पढ़ लें, ठीक है। चलें जी। लाहू उसके लिए, लाहुम उन सब के लिए, ला का आपके लिए, ली मेरे लिए, लाकुम आप सबके लिए, लाना हमारे लिए। आप दूसरी सिस्टर सोबिया सिस्टर जी, मिनहू। अस्सलाम वालेकुम जी। मिनहु उससे, मिनहुम उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सबसे, मिन्ना हमसे। ठीक है, फिर अनहु, अनहु उससे, अनहुम इन सब से, उन अन का एक मिनट, इन्नी कहना, अनहुम इसनी उनसे, कहना उन और सब इन्नी कहना, हम किसी और की बात करें, उनसे उन उससे, सब ठीक है। से। ये अपने पास आप पेश लगा लें और दोनों चीजों पे, ताकि आइंदा गलती ना हो। चलिए, अनहु, अनहुम, ठीक, अनहु अनहुम उन सब से, अन का आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सबसे, अन्ना हमसे। हमसे, ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। इसमें आप लोगों ने यहाँ पे अन्नी के अंदर भी देखें, यही रूल अप्लाई हो रहा है, एक नून एक्स्ट्रा इसमें आता है, ठीक है। ये
क्योंकि ये नी जो होता है ना, ये मेरे लिए यूज होता है। ठीक है, अभी आप लोग ये परेशान ना होइए कहाँ से आ जाएगा, हम कैसे लगाएंगे। जो आपको वर्ड्स बताए हैं बस उनको याद कर लीजिए। ठीक है, अन्नी और मिन्नी, ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस था। और ली को ऐसे ही, उसमें ली नी नहीं लगा देना। ठीक है, उसको ऐसे ही छोड़ दें। अच्छा, आगे आ जाते हैं। और यहाँ पे अन्ना, इसमें 2 नून थे। मिन्ना, इसमें भी 2 नून थे। इसमें भी एक होता है। ये इंशाल्लाह आप थोड़े से आगे जाएं फिर आपको इसका रूल क्लियर हो जाएगा। अब ये देखिए, हमने कहा था, हमने 7, ये 6 जो थी ये हमने मुजक्कर वाली साइड कर ली। अब हम एक जो है एज यूजुअल हम लोग एक मोनस का करेंगे। ठीक है, लहा जैसे लहू लहा, मिन्हु मिन्हा, अनहु अनहा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया, आगे आ जाते हैं। आज हमने सिर्फ इतने से वर्ड पढ़े हैं। ठीक है, 3 इसके अंदर पढ़े हैं। ली का मतलब लिए, इस तरह से याद कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मिन, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान से। ठीक है, रदियल्लाहु अन्हु, अन। ये 3 एग्जांपल्स याद कर लें। इंशाल्लाह आपको ये जब फिक्रों के साथ हम याद करेंगे ना, तो हमें इंशाल्लाह याद रहेगा ये। ठीक है, और ये कोई इतने ऐसे फिक्रे हैं भी नहीं कि आप लोगों को बहुत ज्यादा याद करने पड़ जाए या कुछ। ये बहुत इजी, आप लोग आम बोलते रहते हैं। तो क्या, आगे आ जाते हैं। अब नुक्ता तालीम आ गया, यानी कि छुट्टी का टाइम आ गया है। आज हमारे 5 मिनट पहले ही ऊपर हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। तो अच्छा, अब अल्लाह ताला से हमने इल्म की भीख मांगनी है। कैसे? हम लोगों ने अल्लाह ताला से जब दुआ करेंगे ना, वी शुड डू इट लाइक वी मीन इट, दिल से दुआ करनी है। ठीक है, तो ये दुआ सिंपल सी है, रब्बी, ए मेरे रब, जिदनी, ज्यादा कर मुझे। अब यहाँ पे देखें एक बड़े मजे की चीज है, देखें ये नी है ना, ये जो आ रहा है, जो अभी आप लोग पूछ रहे थे कहाँ से आया, ये वही वाला नी है। मुझे रब्बी जिदनी इल्मा, ए मेरे रब मुझे ज्यादा कर इल्म में। ठीक है, तो ये हमने अल्लाह ताला ये बात चार्ट में भी लिखी हुई है। क्या चीज? कोई क्वेश्चन पूछ रहा है या वैसे ही बातें कर रहा है? अच्छा, तो हमने अल्लाह ताला से ये दुआ समझ के मांगनी है कि अल्लाह ताला मुझे मेरे इल्म में ज्यादा करे। कौन से इल्म में? ये पूरी एक और दुआ भी इसकी होती है। ठीक है, वो भी आती होगी आप लोगों को कि अल्लाह ताला हम लोगों को नफे वाला इल्म दे। हम लोगों ने अल्लाह ताला से दुआ करनी है, भीख के अंदाज में करनी है, और ऐसे करनी है कि दिल से निकले इंशाल्लाह। अब अपने आप को थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। अब मुझे बताएं, जल्दी जल्दी बताएं, दौलीन के क्या मानी हैं, ए या बी? गुमराह होने वाला। गुमराह होने वाला, यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ गुमराह होने वाला। जिनको जिनको मालूम ही नहीं, जिनको मालूम हो लेकिन अमल ना करें। हाँ, टू वाला, वेरी गुड, ठीक हो गया। अब इनकी क्या मानी है? आ गया आप लोगों का सवाल जी। अगर अगर कैसे याद आया? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, वेरी गुड, इंशाअल्लाह से, इंशाअल्लाह अन से। की क्या मानी है? अन के जल्दी से बताए। के, अब कौन? अन के, कैसे याद आया? के, हाँ, अशहदु अल्लाह, माशाल्लाह। मुस्लिमातिन का वाहिद क्या है? मुस्लिमातुन होगा, मुस्लिमातन और मुस्लिमातिन, मुस्लिमातन और ये किसने बताया? दोनों वाला किसने बताया? वेरी गुड, माशाल्लाह। दोनों जी, मुस्लिमातन। नाम बताएं सिस्टर। मुस्लिमातन। अच्छा, चलिए, आप गुमनाम सिस्टर ने हमें बताया है कि बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह, बहुत अच्छी चीज है। यही टेस्ट करना था। हमने कहा था एक, अगर पर मुझे एक चीज बताएं, मुस्लिमातुन की जमा क्या बनाएंगे? चलें बताएं जल्दी से। मुस्लिमातुन ही आएगा। मुस्लिमातिन कौन कह रहा है? बताएं जरा। मुस्लिमातुन आएगा। हमने कहा था जब ये तमीन होगी पेश वाली तो मुस्लिमातुन आएगा, जब मुस्लिमातन और तिन होगा तो फिर ये वाली जमा आएगी। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। अच्छा जी, अब मन के क्या मानी है? कौन थे? हाँ, ओ मन, कौन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम लोगों ने सबक नंबर 5 के अंदर हमने 57 अल्फाज ऐसे सीखे हैं जो कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह 19,471 टाइम्स आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए, हमारी
हाँ, हमारी बैटरी देखें कितनी देर आ गई है ना। हमारा गोल क्या है, यहाँ तक आनी है हमारी बैटरी, यहाँ तक 41,000, यानी कि 50% कुरानिक वर्ड्स हम इसके एंड में कर लेंगे। अब आप लोगों को यकीन आ गया कि हो सकता है इंशाल्लाह? अपने पे यकीन आ गया? इंशाल्लाह कर सकते हैं जी इंशाल्लाह? हो सकता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल हो सकता है। तो हमने क्या दुआ करते रहना है, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ठीक है। रब्बी ज़िदनी इल्मा। हाँ, और शैतान को नहीं बीच में आने देना, आऊज़ु बिल्लाह पढ़ते रहना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह अपनी इंशाल्लाह पॉकेट बुक को कंसल्ट करते रहा करें, उसमें बड़े अच्छे वर्ड्स लिखे होते हैं। हर चैप्टर से जो बेसिक वर्ड्स होते हैं ना और वोकैबुलरी वो होती है, तो ये जरूर देखा करें हर चैप्टर की, और बार बार इसको रिपीट करते रहा करें, इंशाल्लाह फिर भूलेंगे नहीं, ठीक है। अब टीचर भी बनना है, आप लोगों ने बन चुके हैं, हम लोगों ने कहा था ना टीचर मोड में आ गए हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने, फैलाने की तौफीक अता फरमाए इंशाल्लाह। आमीन आमीन। दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम।